अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखते हैं EDU 431 का। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं पिछले लेक्चर को रीकैप करना चाहूँगी। पिछला लेक्चर जो था हमारा लेक्चर 6 था, जिसके ऊपर हम लोगों ने सिलेक्टिंग प्री टेस्ट के ऊपर बात की थी कि प्री सिलेक्टिंग टेस्ट को हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। हमने कुछ टाइप्स देखी थी, इंस्ट्रक्शनल टेस्ट कौन से होते हैं, क्लासरूम टेस्ट कौन से होते हैं। उसके बाद हमने कुछ उसके स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए थे और कुछ फेयरनेस देखी थी। आई होप कि आपको उसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है उसके कितने करैक्टरिस्टिक्स हैं। टोटल इसके 3 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और यूज़ेबिलिटी। इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी कहता है एक अप्रोप्रिएटनेस प्रोसेस है जिसके अंदर हमें जो है हम रिज़ल्ट्स को मेजर करते हैं। इसमें ऐसे टेस्ट में हमारी एडिक्वेसिटी और अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, उस टेस्ट को हम वैलिडिटी टेस्ट कहते हैं। रिलायबिलिटी के अंदर हमारे टेस्ट की कंसिस्टेंसी होती है और रिलायबिलिटी को कहते हैं अगर हम कंपेयर करें वैलिडिटी के साथ तो कहते हैं रिलायबिलिटी के अंदर हमारे पास वैलिड रिज़ल्ट हमें चाहिए होते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी जो है वो विदाउट वैलिडिटी के रह सकती है। रिलायबिलिटी में वैलिडिटी होनी चाहिए और उसके बाद जो रिलायबिलिटी है वो वैलिडिटी के बगैर रह सकती है। और रिलायबिलिटी नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है वैलिडिटी कंडीशन के लिए। थर्ड हमारे पास यूज़ेबिलिटी है। कहते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के साथ हमें हमारे कुछ असेसमेंट्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं, जिनमें फिजिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी हम लेते हैं डिसीजन बनाने के लिए, वो यूज़ेबिलिटी में आते हैं। अब हम सबसे पहले वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे, उसके सारे टाइप्स वगैरह देखेंगे, उसके जो जो करैक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद फिर हम लोग रिलायबिलिटी और फिर यूज़ेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इन्हीं के ऊपर बात करनी है। नेचर ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी की नेचर कैसी होती है? कहते हैं नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें वैलिडिटी की नेचर बताते हैं। मतलब जो हमारी वैलिडिटी है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। वैलिडिटी इज़ मैटर ऑफ डिग्री। इसके अंदर कहता है किसी किस्म का कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई बाइस नहीं होना चाहिए और ये स्पेसिफाइड डिग्री होनी चाहिए, हाई भी, मॉडरेट या लो वैलिडिटी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है वैलिडिटी जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, पर्टिकुलर यूज़ के लिए, पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन के लिए। उसके बाद जो वैलिडिटी है वो यूनिटरी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब कहते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स नहीं होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट यूनिक होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए। 5 नंबर पे वो कहता है वैलिडिटी इन्वॉल्व्स अ ओवरऑल इवैल्यूएशन जजमेंट। वैलिडिटी के अंदर हमारे सारे कंसिस होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। एविडेंस हैं वैलिडिटीज़ की टोटल जो हैं वो 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। एविडेंस ऑफ वैलिडिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी और प्रोसीजर टू फाइंड द कंटेंट वैलिडिटी और मेथड ऑफ इंड्योरिंग कंटेंट वैलिडिटी। टोटल हमारे पास 3 एविडेंसेस होती हैं वैलिडिटी की, एक कंटेंट वैलिडिटी, एक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और एक क्राइटेरिया, जिनके अंदर हम लोग हर टाइप के मीनिंग, प्रोसीजर और मेथड को डिस्कस करेंगे। मेथड इसमें कौन कौन से होते हैं? क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अचीवमेंट स्पेसिफाइज होते हैं, इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट पीरियोरिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर भी हम उसका मीनिंग, प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे। मीनिंग क्या है कि हम लोग क्लेम को किस तरह से मेजर करते हैं। डिप्रेशन इसके अंदर एक चीज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। और इसमें एंजाइटी और स्ट्रेस जो हैं वो क्लोजली रिलेट नहीं कर रहे होते। इसका प्रोसीजर है कि हम कॉन्ट्रास्ट डिफ़ाइन करते हैं, सब कॉन्ट्रास्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स हम लोग उनकी लिस्ट बनाते हैं, आप टेस्ट को राइट करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ चीज़ें यहाँ भी दी हुई हैं, सब कंस्ट्रक्ट, उसके मीनिंग और उसके इंडिकेटर्स। सपोर्टिंग पैराग्राफ इसके अंदर होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, सपोर्टिंग पैराग्राफ होते हैं और समरी पैराग्राफ होते हैं। जो हमारे पास पैराग्राफ होते हैं वो उसके अंदर हम आइडिया देखते हैं, थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है। सपोर्टिंग पैराग्राफ के अंदर हम लोग मेन बॉडी उसकी देखते हैं, हम लोग सेपरेट पैराग्राफ देते हैं इसके लिए। और समरी पैराग्राफ के अंदर हम लोग कंक्लूड करते हैं अपने पैराग्राफ को, उसको रीस्टेट करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। मेथड के 2 तरह के मेथड होते हैं इसमें, एक्सपर्ट जजमेंट और फैक्टर एनालिसिस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्राइटेरियन वैलिडिटी है कि क्राइटेरिया के हिसाब से वैलिडिटी जो है वो किस तरह, उसके भी मीनिंग और प्रोसीजर्स और मेथड और प्रिडिक्टिव्स देखते हैं।
कहते हैं इसके अंदर हम लोग डिग्री एक्यूरेसी को कंपेयर करते हैं दूसरे टेस्ट के साथ, इसको हम प्रोसीजर को मेजर करते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी के अंदर कहता है इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट वैलिड होता है और बाकियों के साथ जब हम इनको कंपेयर करते हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के अंदर कहता है जो टेस्ट है वो ग्रुप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होता है और प्रोसीजर इसका ये है कि हम लोग कंपेयर करते हैं इसके अंदर रिज़ल्ट को और इसमें हम लोग रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद कंसिक्वेंस वैलिडिटी है, इसके अंदर हम लोग मीनिंग, प्रोसीजर और कंसिडरेशन देखते हैं, वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी आएंगी। उसके बाद फैक्टर इन टेस्ट, जब टेस्ट हम करते हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कुछ असेसमेंट होते हैं, मींस अनक्लियर डायरेक्शंस होती हैं, रीडिंग वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एम्बिगुइटी आती है, इनएडिक्वेट टाइम लिमिट होती है, ओवर एम्फसाइज होता है। उसके बाद टेस्ट आइटम्स इन अप्रोप्रिएट होती हैं, पोरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट होते हैं, टेस्ट बहुत शॉर्ट होते हैं, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट होती है और आइडेंटिफिएबल पैटर्न आंसर होते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ रिलायबिलिटी, अब हम लोग रिलायबिलिटी को डिस्कस करने लगे हैं, हमारी वैलिडिटी बस इतनी थी। रिलायबिलिटी के अंदर कहता है हमारी रिलायबिलिटी जो है वो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस करती है। उसके बाद हम लोग इसमें रिलायबिलिटी देखते हैं मुख्तलिफ टाइप की, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, इक्विलेंस, इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये सारा हम रिलायबिलिटी में देखते हैं और ये नेसेसरी होती है, इसके लिए वैलिडिटी की कंडीशन सफिशिएंट नहीं है और ये जो है वो प्राइमरी स्टेटिस्टिकल है इसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद कुछ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी है, इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कोई चीज़ स्टेबल होनी चाहिए, इक्विलेंस और इंटरनल कंसिस्टेंस होनी चाहिए, ये सारी रिलायबल होती हैं जिनके अंदर ये तीन करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें दो तरह के मेथड देखते हैं, एक हमारे पास कोरिलेशन मेथड है और एक हमारे पास एस्टिमेट रिलायबिलिटी है। कोरिलेशन मेथड के अंदर कहता है रिलायबिलिटी को हम लोग डिज़ायरेबल ऑप्शंस में ऑब्टेन करते हैं और एस्टिमेट रिलायबिलिटी में टेस्ट रीटेस्ट लेते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट फॉर्म में होते हैं, स्प्लिट हाफ टेस्ट लेते हैं। रेटर रिलायबिलिटी होती है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है। उसके बाद एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी टेस्ट रीटेस्ट क्या होते हैं, कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो है वो स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए लिया जाता है। इसके अंदर हम लोग 2 दफ़ा टेस्ट देते हैं कि ग्रुप को डिफरेंट इंटरवल के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने नीचे सैम्पल भी हमें दिया हुआ है टेस्ट रीटेस्ट का, जिसमें सैम्पल ए और सैम्पल बी है, ये सितंबर 25 को हेल्ड हुआ और ये अक्टूबर 15 को। इसमें ए आइटम बी सी हैं और यस नो इनके सिमिलर आंसर्स हैं। तो उसके बाद कहते हैं ये शॉर्ट इंटरवल के लिए होती हैं कुछ और कुछ लॉन्ग इंटरवल के लिए भी होती हैं। उसके बाद मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, इसके कुछ मेथड हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड और टेस्ट रीटेस्ट मेथड इसके अंदर हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड अब हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर भी उन्होंने 2 टेस्ट के सैंपल दिए हुए हैं और इनके भी ऑप्शन सेम है लेकिन इसके स्कोर जो हैं वो डिफरेंट हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी को स्प्लिट हाफ मेथड है, इसका स्प्लिट हाफ मेथड के अंदर इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस तरह खुदर रिचर्डसन मेथड के अंदर हम लोग इसके अल्फ़ा और इंटर रेटेड मेथड को डिस्कस करते हैं। इसमें भी इंटरनल कंसिस्टेंसी पाई जाती है और इसमें हम लोग हाफ फार्मूलाज़ को यूज़ करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं 2 हिस्सों में और फिर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास इंटररेटर मेथड होता है जो कि कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, उसकी रेटिंग को मेजर करता है और स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज को जज कर रहा होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रेट्स भी हो सकते हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 बेसिक चीज़ें करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं, गुड टेस्ट के, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और यूज़ेबिलिटी, और आगे हमने उन्हीं को प्रोसीड किया, उन्हीं के हम लोग मेथड्स वगैरह डिस्कस किए। आई होप कि समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछें। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।